जो किया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, जो किया एनसीपी के साथ, जो एक वक्त में चिराग पासवान के साथ बीजेपी कर चुकी है, यानी उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक तोड़कर उनकी ही पार्टी में दो गुट बनवाई और एक गुट को अपने साथ ले आई है। अब यही खेल टीएमसी के साथ किया जा रहा था। अभी मैंने आपको खबर दिखाई, जरूरत थी 20 सांसदों की, 19 तक का दावा था कि बागी हो चुके हैं, लेकिन उन 19 बागियों में से दो ममता बनर्जी के ही अपने खासम खास थे, जिन्होंने आखिरी वक्त पर ऐसी बाजी पलटी, बीजेपी भी चारों खाने चित्त हो गई, जिन्हें पूरा समूचा मीडिया तथाकथित चाणक्य बताता है, उनकी भी चाणक्य नीति चित्त हो गई। तो वहीं भारी नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? 17 टीएमसी के सांसदों का। जानते हैं कैसे? क्योंकि इस बीच खबर निकल कर आई है कि हर एक बागी सांसद को अपनी पार्टी से गद्दारी या बगावत करने की एवज में हर महीने 1 करोड़ रुपए दिया जाना था। और ये 1 करोड़ रुपया हर महीने जो मिलने वाला था, वो अगले साल मतलब जो 2029 में लोकसभा चुनाव होगा तब तक दिया जाना था। हर एक की कीमत तय हो चुकी थी, और ये तय कीमत क्यों थी वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आंकड़ा रह गया है 17 तक। जब बीजेपी के किसी काम आओगी नहीं तो फिर किस बात के आपको करोड़ों रुपए दिए जाए? ये दावा कहां से निकला वो बताऊंगा। और अगर दावा है भी तो बीजेपी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार क्यों थी, जबकि उसके पास तो 293 सांसद है, ये भी बताऊंगा। सारी चीज दिखाने जा रहा हूं, लेकिन नुकसान में फिर कहूंगा हो गया बागी सांसदों का। अब ममता बनर्जी उन्हें वापस ले ना ले पता नहीं, लेकिन वो बीजेपी के किसी काम के इस वक्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आंकड़े कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि जब आप जिक्र करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो यह बात सच है कि मोदी शाह जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, क्लियर, झूठ बात नहीं है। उसकी वजह से कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां टूटी हैं, यह बात भी सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां खत्म हो गई हो, खत्म नहीं हुई है। हर एक पार्टी में कुछ ऐसे ईमानदार और अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित नेता भी होते हैं, और उन्हीं समर्पित नेताओं ने जब आखिरी वक्त पर बाजी पलटी है तो वही हो रहा है जैसे कि बीजेपी के नेताओं जो खास तौर पर चाणक्य बनकर टीएमसी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे वो, और वही हो रहा है जो बीजेपी के 17 सांसदों के साथ हो रहा है। फिलहाल सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर क्या निकल कर आई पहले जरा देखिए, खेल क्या होने जा रहा था और हो क्या गया। खबर निकल कर आई है, देखिए आज तक की खबर है, कुछ की 5 करोड़ में डील हुई, कुछ 50 में ही मान गए। बागी सांसदों पर बोले कीर्ति आजाद। दरअसल कीर्ति आजाद एक वक्त में बीजेपी के नेता रहे, सांसद रहे, और ये उस दौर के रहे हैं जब अटल अडवाणी 1999 से रहे, ये अटल अडवाणी के वक्त के थे। कीर्ति आजाद आप जानते हैं क्रिकेटर रहे, बेहतरीन क्रिकेटर रहे। शत्रुघ्न सिन्हा मशहूर एक्टर है, वो भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। लेकिन जब अटल अडवाणी के दौर से निकलकर बीजेपी नैतिकता को साइडलाइन रखकर मोदी शाह वाले युग में आई, उसके बाद इन नेताओं ने दूरी बनाई। इन नेताओं ने न केवल धीरे धीरे दूरी बनाई, बल्कि नीतियों की आलोचना भी करनी शुरू की और पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद फिलहाल दोनों टीएमसी में, अब टीएमसी में गए हैं तो कुल 19 बागी सांसदों के जिक्र पर एक बात निकल कर आई है। देखिए कीर्ति आजाद ने इसका जिक्र भी किया। कीर्ति आजाद ने लिखा, ऑपरेशन लोटस अंडर द सुपरविजन ऑफ अमित शाह इज इन फुल स्विंग। क्या क्या लिखा है जरा हिंदी में बताता हूं। अमित शाह की देखरेख में ऑपरेशन लोटस जोरों पर है। सूत्रों के जरिए कई नाम सामने आ रहे हैं। यह चाल काम नहीं कर रही है। भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से 16 नाम नहीं है। देखिए सही बात साबित हुई किसकी? कीर्ति आजाद की। 19 सांसदों का हस्ताक्षर वाला एक खर्रा, सफेद खर्रा लहराया जा रहा था। गोदी मीडिया भी लहरा रही थी, देखो देखो ये भी नाम, देखो देखो वो भी नाम, सयानी भी आ गई, यूसुफ पठान भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, तुम भी आ जाओ, ये भी आ गए, कर रहे थे ना। अब रह गए कितने? 17। अभी उनमें से कई सांसद ममता बनर्जी के प्रति अपना विश्वास वापस दिखाकर लौटने की तैयारी में जुटे। अब क्या है, पैसों का लालच दिया गया, धमकियां दी गई, और अब पश्चिम बंगाल पुलिस इन सांसदों के घरों और दफ्तरों पर डेरा डाले हुए। क्या कहा जा रहा है सुनिए। अमित शाह जरा और कोशिश करिए। आखिरकार उधार का सिंदूर उसी का है जो कैमरे पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इन्होंने दावा यह तक कर दिया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए या फिर पैसे लेने की बातचीत चली है। बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने कही थी कि क्या क्या इसमें चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। करोड़ों का खेला हो रहा है।
यह स्पष्ट इन्होंने कर दिया था कि लगातार करोड़ों का खेला है। खैर, अब इन सब के इतर ये खबर भी निकली। देखिए, सत्येंद्र न्यूज चैनल आशुतोष का है, आप सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके चैनल पर एक पत्रकार बैठे भूपेंद्र चौबे, उन्होंने भी दावा किया कि टीएमसी के बागी एमपीज पर हैरान करने वाली जानकारी है जो कीर्ति आजाद ने कहा। उन्होंने तो केवल एक डील के बारे में बताया कि 5 करोड़ से लेकर 50 लाख तक की बात चली है और यह डील बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो पत्रकार है भूपेंद्र चौबे, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उनके मुताबिक भूपेंद्र चौबे ने कहा कि उनके भरोसेमंद साथियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जानकारी क्या है? बागियों को, जो बागी एमपी हैं, को हर महीने 1 करोड़ रुपया अगले लोकसभा चुनाव तक मिलता रहेगा। यानी अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा 2029 में होगा, तब तक हर बागी सांसद को 1-1 करोड़ रुपया मिलता रहेगा। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्या है कि 1 करोड़ रुपए खर्च करे? सवाल तो सही है, कहीं होंगे ना, होने भी चाहिए, उसका ही जवाब मैं आपको दूंगा। हर महीने 1 करोड़ रुपया क्यों मोदी गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार या फिर बीजेपी इन 19-20 सांसदों पर लुटाएगी? मैं कुल मालकर चलता हूं, अभी भूल जाते हैं, पुरानी वाली खबर भूल जाते हैं, ये सारे बागी नहीं है, 20 सांसद बागी। तो इन 20 सांसदों पर हर महीने 20 करोड़ रुपए क्यों लुटाएगी इतने साल तक? अभी तो 3 साल और रहेगा अभी। तो उसका जवाब है, दरअसल हाल ही में खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने की कोशिश में है। 293 का अभी इनके पास बहुमत है। 293 में से अगर शिवसेना के एकनाथ शिंदे वाली के 7 चले जाते हैं तो बचे कितने? काउंटिंग करिए, 286। इसके बाद टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू पिछले काफी दिनों से नाराज भी चल रहे थे और उन्हें मौका मिला, वो फौरन पहुंचे। पहले निर्मला सीतारमण से कहा कि आर्थिक पैकेज दीजिए आंध्र प्रदेश के लिए। अब सरकारी खजाना जो बीजेपी के आलीशान दफ्तर बनाने के लिए, मोदी जी की बेशकीमती यात्राओं के लिए और तमाम तरह की चीजों के लिए लुटाया जाता हो, वो क्यों आंध्र प्रदेश के पुनरुद्धार के लिए किया जाएगा जहां बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है? केवल वो एक मजबूरी के साथ ही है। वहां पर सरकार से अभी भी हटाते चंद्रबाबू नायडू, बहुत बड़ी बात नहीं, बीजेपी को जरूरत भी नहीं है, तो उनके लिए क्यों किया जाएगा? क्यों उनके नखरे उठाए जाएंगे? वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया नारा लोकेश मुख्यमंत्री, और वो केंद्र में आकर मंत्री बनेंगे, जिस पर बीजेपी या मोदी शाह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को के तेवर ढीले करने के लिए इन 20 सांसदों की जरूरत थी। अब आप आंकड़ा लगाइए जरा, फिर लेकर चलता हूं। 293 में अगर ये 20 सांसद जुड़ जाते, मानकर चलिए जुड़ जाते, वो जुड़ नहीं पाए, वो बात अलग है, सबकी अपनी अपनी। अब कितने हुए? 313। 313 में से अगर 16 सांसद टीडीपी के हट भी जाए, 16 सांसद अभी इसी वक्त हटा भी लिए जाए, तो बचे 97। 97 में से अगर 7 सांसद अभी इसी वक्त एकनाथ शिंदे भी छीन कर ले जाए तो बचे 290। फिर इसके बाद चिराग पासवान भी लेकर चले जाए तो भी बचे 285। मोदी जी की सरकार चलती रहेगी। इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा कि बागी वापस लौटकर अपनी पार्टी में टीएमसी में जा नहीं सकते, मजबूरी है, इन्हीं के साथ रहना होगा। करोड़ों रुपए जनता के फूके भी जाए तो बड़ी बात है। जैसा दावा है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा दावा है, यानी अपने जो तमाम सहयोगी जो पिछले कई दिनों से आंखें दिखा रहे हैं, उनके तेवर कम करने के लिए भी 20 सांसद काम आते, लेकिन 20 होते तब ना। दल बदल के तहत इनकी खुद की अब जा रही है संसद सदस्यता, कुल मिलाकर रह गए 17। खबर यह भी निकल कर आ रही है 17 में से भी कुछ अब सांसद वापस ममता बनर्जी में अपना विश्वास जताने जा रहे हैं। सारा का सारा प्रोपेगेंडा, सारा का सारा जो प्रोग्राम था, धरा का धरा रह गया। नमस्कार।